क्या काला जादू रियल होता है या फेक? असलियत जानकर यकीन नहीं होगा। क्या आपने कभी सुना है कि गांव में लोग रात को सोते हैं और सुबह जानवर बन के उठते हैं? असम का मायोक गांव, जहां लोग आज भी काले जादू से डरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में काला जादू होता है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? अगले 12 मिनट में हम इसकी असलियत जानेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे काले जादू की, एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में तांत्रिक मंत्र और डरावनी कहानियां घूमने लगती हैं। सदियों से लोग इसे सच मानते हैं, पर विज्ञान इसे अंधविश्वास कहता है। तो आखिर सच क्या है? क्या काला जादू किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? अगले कुछ मिनटों में हम इस रहस्य को सुलझाएंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में काले जादू का जिक्र हजारों साल पुराने अथर्ववेद में मिलता है, जहां ऊर्जा को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रयोग करने की बात कही गई है। पुराने जमाने में लोग इसका उपयोग किसी को हराने या उस पर काबू पाने के लिए करते थे। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी में लोना चमड़ी नाम की महिला को काले जादू की महारानी माना जाता था। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी 17वीं सदी में स्लेम विच ट्रायल्स में 20 लोगों को चुड़ैल समझ के फांसी दी गई थी। और आज भी भारत में ऐसे कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं। 2023 के एक स्टडी के मुताबिक 60% लोग काले जादू पर यकीन करते हैं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ कहानियाँ? असली कहानी अब शुरू होती है असम का मायोक गांव, जिसे ब्लैक मैजिक कैपिटल कहा जाता है। एक मशहूर उदाहरण है कि वहाँ के लोग दावा करते हैं कि उनके पास एक ऐसी विद्या है जिससे वो बीमारी ठीक कर सकते हैं या किसी को जानवर बना सकते हैं। 2024 में आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ काले जादू की किताबें और औजार रखे हुए हैं। एक किस्सा और भी मशहूर है कि वहाँ 20 साल पहले एक बाघ को काले जादू से बेहोश कर दिया गया था। दूसरी तरफ 2023 में झारखंड में जादू टोने के शक में 2 लोगों की हत्या हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव वालों को लगा कि इन लोगों ने जादू से किसी को बीमार किया। लेकिन क्या ये सच था? विज्ञान इसे दूसरी तरह देखता है। साइंटिस्ट का मानना है कि काला जादू एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। एबीपी लाइव की 2023 की एक रिपोर्ट में एक एक्सपर्ट ने कहा, ये नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो हमारे दिमाग पर असर डालती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई डरावनी चीज, खून या खोपड़ी दिखे तो आप बीमार महसूस कर सकते हैं। 2019 की बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक सलेम में जादू से बीमार हुए लोग असल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित थे। 2024 की एक स्टडी में पाया गया कि 70% लोग जो काले जादू का शिकार होने का दावा करते हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे थे। यानी ये सच और भ्रम का मिश्रण है। लेकिन रुकिए, एक ट्विस्ट तो भी बाकी है। क्या हो अगर काला जादू डर, बीमारी न होकर कुछ और ही हो? कुछ लोग मानते हैं कि ऊर्जा का गलत इस्तेमाल होता है जो सच में असर कर सकता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका का वुडू जादू, जहाँ जानवरों की हड्डियों और पुतलों से साधना की जाती है। लोग दावा करते हैं कि इससे दूर बैठे इंसान नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वहीं साइंटिस्ट इसे प्लेसिबो इफेक्ट का उल्टा रूप मानते हैं। जादू हुआ तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि डर की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो बीमारी जैसा लगने लगता है। तो क्या ये शक्ति बाहर है या हमारे अंदर ही छिपी हुई है? ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो क्या काला जादू सच है? हाँ भी और नहीं भी। कोई सुपर नेचुरल पावर इसे चलाती है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर मामले मनोवैज्ञानिक या मेडिकल थे, लेकिन जो लोग इसे मानते हैं उनके लिए वो उतना ही असरदार है। लेकिन असली सच तो ये है कि काला जादू से भी ज्यादा ताकतवर हमारा दिमाग है। अगर आप डर पर काबू कर ले तो कोई काला जादू आपको छू नहीं सकता। हैरान करने वाला सच है ना दोस्तों? काला जादू का सच आपके विश्वास पर टिका है। ये डर का खेल है, ये तभी जीतता है जब आप हार मान लें। अगली बार अगर कोई कहे कि जादू हुआ है तो अपने दिमाग से पूछे सच है या भ्रम। हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। ऐसे ही रहस्यमय टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।